लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ थ्योरम भी है और क्या आपको फॉर्मूला टाइप का कुछ आपको याद रखना है। जैसे कुछ देखते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, के इंटू एफ एक्स। एफ एक्स जो है वो कोई फंक्शन है, क्या है वो, कोई फंक्शन है। तो देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, ये के जो है, ये के कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो ये के बाहर आ जाएगा और बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सब एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे। फिर दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन थ्योरम भी बोलते हैं, और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है, दूसरा को बोलते हैं। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या है। तो मान लो अगर दो ऐसा फंक्शन है जो कभी कभी ऐड भी हो रहा है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे। तो इसको जो लिखने का तरीका है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार एफ एक्स इसके साथ आ जाएगा, सॉरी एक बार डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा और एक बार डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। बस सिंपल है और कुछ नहीं, रूल है। अभी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस माइनस, अगर क्वेश्चन प्लस में रहे तो ऐसे करेंगे, और अगर माइनस में रहेंगे तो माइनस में रहेगा क्वेश्चन, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स, ठीक है। तीसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबनिज़, ठीक है, लेबनीज़ रूल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल भी। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। और बहुत लोग इसको u बाई वी के फॉर्म से भी, सॉरी u इंटू वी के भी फॉर्म से जानते हैं, ठीक है। अब u इंटू वी क्या है तो बताते हैं। तो d बाई डी एक्स, अगर दो फंक्शन हैं, दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो पहले एफ एक्स को छोड़ देंगे, जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, इनटू जी एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, प्लस, यहाँ ध्यान रखना प्लस आएगा बीच में। उसी तरह अब जी एक्स को छोड़ेंगे और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब बहुत लोग इसको u इंटू वी, चाहे ये याद करो चाहे u मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग इसको इस फंक्शन को u मान लेंगे, ठीक है, ये u ये v, ठीक है। और d बाई डी एक्स को हम जानते हैं, तुम देखो d बाई डी एक्स को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो d बाई डी एक्स बोल सकते हो, या तो इतना ना बोल करके कैपिटल D बोल दो, या फिर इसको तुम डैश से भी डिनोट करते हो। मान लो कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएट निकालना है, डिफरेंशिएशन, तो डैश से भी तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम यहाँ डैश ही लेते हैं क्योंकि अलग ले रहा है, ठीक है, या फिर तुम d भी ले सकते हो यहाँ पर। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और u और v यही फंक्शन है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है, u d, ठीक है, d ऑफ v यानी कि d का डिफरेंशिएशन प्लस उसी तरह v को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ इंटू मत दो, यहाँ ये, ठीक है, दोनों तो सेम ही फॉर्मूला, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। चौथा जिसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रूल, ठीक है, कोशेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है ये दोनों, ठीक है, आपको कैलकुलस में भी बहुत जगह यूज़ होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, मान लो दो फंक्शन और दोनों क्या हो, एक दूसरे से इस फॉर्म में हो, ठीक है, या इसको डिवाइड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन अगर हो, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दो, सबसे पहले कुछ नहीं करो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो।
जो भी फंक्शन रहे उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब क्या करो, यही नीचे वाला चीज़ यहाँ लिख दो, नीचे वाला चीज़ यहाँ लिख दो, और क्या करो, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट कर दो, एफ ऑफ एक्स माइनस। अब यहाँ साइन हमेशा ध्यान रखना माइनस, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ जी एक्स को छोड़े थे, अब यहाँ एफ एक्स को छोड़ेंगे और डी एक्स को, सॉरी एफ एक्स को जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ध्यान रहे इस चीज़ को नीचे लिखना है, उसको स्क्वायर कर देना, यही चीज़ यहाँ लिखना है, लेकिन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देना माइनस, फिर एफ एक्स को छोड़ना और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देना। सिंपल है। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे दे देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी 5 साइन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन तुमको हमेशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हर जगह तुमको ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन। देखोगे अभी क्वेश्चन बुक सॉल्व करोगे तो उसमें देखना। तो देखो ध्यान से, ये इसी फॉर्म में है। देखो के यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी 5 कांस्टेंट है, तो क्या होगा, 5 कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। उसी तरह हम लोग ये वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लो ऐसा रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ, सिंपल ही क्वेश्चन लेते हैं, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर ऐसा रहे तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, एक बार साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो और एक बार कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग इस दोनों पर भी डिटेल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसको नंबरिंग कर देना, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये जो ये प्रोडक्ट रूल पर क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। सिंपल सा कोई भी फंक्शन ले लो, हम साइन कॉस की हर जगह ले रहे हैं ताकि समझाने के लिए। तो देखो यहाँ दो फंक्शन, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहला एफ एक्स को छोड़ेंगे और कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस कॉस एक्स को छोड़ेंगे और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, सिंपल। अब साइन एक्स का साइन एक्स लिखा जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, सॉरी माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, यहाँ इंटू में ध्यान रखना, प्लस ये कॉस एक्स। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अगर थोड़ा सा और जानते हो ट्रिग्नोमेट्री तो क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो मान लो अब जो है वो तुम्हारा क्वेश्चन इस पर है, ठीक है, क्वेश्चन रूल पर। तो क्वेश्चन रूल पर हम लोग सिंपल ही क्वेश्चन लेते हैं। मान लो साइन एक्स और बाई कॉस एक्स। तो देखो ऊपर वाला फंक्शन तुम्हारा एफ एक्स है, नीचे वाला फंक्शन जी एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताएं कि नीचे वाला को वैसे ही रख देना है, सॉरी नीचे वाला को स्क्वायर कर देना है, और फिर नीचे वाला जो चीज़ है वो यहीं लिख देना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले को यहाँ लिख देना है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, अब कॉस तो लिख ही दिए हो तो बचा क्या, साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब यहाँ पर माइनस लगेगा
अब बस जब कॉस यहाँ लिखे थे तो यहाँ साइन लिख दो, ठीक है, और cos x को डिफरेंशिएट कर दो। बस सिंपल समझना है, यहाँ पर जिसको लिखे हैं यहाँ पर अगले वाले को डिफरेंशिएट किए, और यहाँ पर जिसको लिखे हैं फिर अगले वाले को डिफरेंशिएट किए। तो फॉर्मूला इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और शुरू में 1-2 बार देखना पड़ेगा। cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन sin x, वो भी माइनस, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, बाई cos x इंटू cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1, और ये हो गया cos स्क्वायर x। 1 बाई cos क्या होता है, थोड़ा सा और, इतना तक किए हो तो थोड़ा सा और लगा दो, sec स्क्वायर x फॉर्मूला होता है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर तुम थोड़ा सा भी होशियार हो तो दिमाग लगाए होगे कि भैया sin x बाई cos x तो tan x होता है, ठीक है, और हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन पहले से जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। तो देखो ऐसे भी तुम्हारा आ गया sec स्क्वायर x, और ऐसे भी आ गया sec स्क्वायर x, ये तो फॉर्मूला ही होता है। हम तुमको समझाने के लिए ये रूल कैसे लगता है, ये इसका बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये हम बताएं से, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। और हम लोग आगे अपना चेन रूल देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे चेन रूल क्या होता है, चेन रूल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो।